अल्फा मेल मेंटालिटी, अल्फा मेल कैसे बने। सबसे ज़्यादा ये चीज़ वो इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा फैल रही, सबसे ज़्यादा बात करो तो जेन जी और जेन अल्फा में। तो व्हाट इज अल्फा मेल? देखो भाई, जब तुम अल्फा मेल वर्ड सुनते हो तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट कम्स इन योर माइंड? एक ऐसा लौंडा जिसकी बहुत तगड़ी मसल्स हैं, एक लंबा चौड़ा लड़का, बिल्कुल स्टड, एकदम सीरियस फेसिंग के साथ में, ऐसा एक पिक्चर तुम्हारा ब्रेन क्रिएट करता है। तुम्हारा ब्रेन कभी भी मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी की पिक्चर नहीं पेंट करने वाला। क्यों? क्योंकि हमें सोशली ये चीज डाल दी गई है हमारे दिमाग में दैट दिस इज व्हाट अल्फा मेल इज। अल्फा मेल मतलब क्या? मसल्स होना? नहीं। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा, बट डेफिनेशन क्लियर करना थोड़ा सा जरूरी है दैट व्हाट एक्चुअल अल्फा मेल इज देयर एक्चुअल डेफिनेशन टू दैट? चलो डेफिनेशन है भी नहीं, हमें क्या करना है डेफिनेशन से? हमें समझना है एक डोमिनेंट इंसान कैसे बनना है दोस्त। एक सक्सेसफुल इंसान, एक डोमिनेंट इंसान जो किसी ग्रुप में खड़ा है तो लगे कि दैट ही इज समवन। ताकि तुम किसी भी ग्रुप में खड़े हो, तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकले तो वो ऐसा लगे कि ये किसी कोई है, ये लड़का कोई दमदार बंदा है। तुम किसी भी हो, कहीं भी ग्रुप में खड़े हो, किसी भी रूम में बैठे हो, तो एटलीस्ट तुम किसी मूंगफली का छिलका ना लगो जो मैं बात करता हूँ तुम्हें। समझ रहे हो? आई होप कि अल्फा मेल की एटलीस्ट तुम्हें डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक ऐसा लोंडा, ऐसा बंदा जो एटलीस्ट इतना रिसोर्सफुल हो, एक डोमिनेंट इंसान हो, किसी भी सिचुएशन से डील करना उसको आता हो, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तो वो चीज़ें हम आगे थोड़ा सा इनको डिटेल्स में बात करते हैं दैट हाउ टू एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप बी एन अल्फा मेल। तो दोस्त, पहली चीज़, एक नोटबुक उठाओ और उसके अंदर लिख डालो कि तुम अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो। वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ? लिख दो कहाँ पे स्टैंड करते हो तुम। दूसरी चीज़, एक और पेज उठाओ, उस पर लिख डालो कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक एन अल्फा मेल इज। वो सारी चीज़ें लिस्ट लिखो, उस डिटेल्स में लिखना है तुम्हें, ब्रीफली नहीं लिखना क्या होता है क्या नहीं होता। तुम्हें एक्चुअल में जो तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर है, जो भी तुम्हारे हुआ बना हुआ है, उसको एक लिख डालो एक पेज के ऊपर। फिर दोनों पेज को साथ साथ में पढ़ लेना, क्या कहाँ तुम हो और कहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तीसरी चीज़, एक चीज़ और एक चीज़ तीसरे पेज पे तुम ये लिख डालो, तुम्हारे सर्कल में दोस्त, तुम्हारे सोशली जो भी तुम्हारा सर्कल है, जो भी तुम्हारा नेटवर्क है, उसके अंदर क्या एक्चुअल में अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल है तुम्हारे माइंड में जो अल्फा मेल के नाम से आता है कोई ऐसा मर्द तुम्हारे नेटवर्क में? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे नेटवर्क में कोई है, तो उसकी जो भी क्वालिटीज तुम्हें लगता है उसको लिख डालो एक पेज पे और वो चीज़ कर लो, उस पर काम हो गया, तुम अल्फा मेल बन गए। सिंपल। क्या था? तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारी जो डेफिनेशन है तुमने उसको फुलफिल किया ना। उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, और तुम उसको गलत ना समझ लो और तुम उस डेफिनेशन को गलत इंटरप्रेट ना कर लो, उसके लिए मैं हूं दोस्त, समझाने के लिए तुम्हें। इसलिए ही ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है कि एक डेफिनेशन जो है अल्फा मेल की, वो मैं तुम्हारे माइंड में क्लियर कर पाऊँ और स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट मैं तुम्हें बता सकूं कि हम इतना एक रिसोर्सफुल इंसान कैसे बने। वीडियो एंड तक देखना, थोड़ा सा समझते हैं, ट्राई करते हैं, दो चार नए पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, और एक्चुअल में अगर तुम हो, ट्रस्ट करते हो मेरे पे इतना, तो इन चीज़ों पे काम करके देख लेना। सिर्फ 3 महीने, 3 महीने के अंदर तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है? तो मैंने दो चार क्वालिटीज़ लिखी हैं, इन पे समझते हैं, इन पे अभी के लिए इस वीडियो में बात करते हैं। तुम ये चीज़ करके देख लो बस, यू विल बी एन अल्फा मेल। मस्त। बॉडी बनाना ठीक है, वो चीज़ मैं पॉइंट में डालूंगा ही नहीं। अगर तुम्हें जिम जाना है, दैट्स टोटली इंडिविजुअली अप टू यू। तुम्हें जाना है ठीक है, नहीं जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। अगर जिम में नहीं जाओगे, अगर तुम्हारी मसल्स नहीं है, तो तुम अल्फा मेल नहीं बन सकते। लाइक आई सेड, मैंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का स्टार्टिंग में ही एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज दीज पीपल आर एक्चुअल अल्फा मेल्स। दुनिया चला रहे हैं ये लोग, रिलायंस का ओनर मुकेश अंबानी। ठीक है? दुनिया ऐसे नहीं, तुम्हारे मसल से नहीं चलती दुनिया। ठीक है? चलो भाई, पहली चीज, डू समथिंग प्रिंसिपल। तुम कोई भी कॉमनैलिटीज उठा लो, कोई भी सक्सेसफुल जो है अपने करियर के अंदर, तुम्हें एक चीज जरूर मिलेगी, डू समथिंग प्रिंसिपल। मैं इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। डू समथिंग का मतलब होता है कि देखो, तुम को अपने माइंड में जब चीज़ें सोचते हो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, नोट बना डालूंगा, लेकिन कुछ लोंडे होते हैं तुम्हारे ग्रुप में जो तुमने बात भी करी हो और वो ऑलरेडी उस चीज़ में अंदर घुस गए हो। उनके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी है कि अगर तुम्हें उसको कुछ बता दो तो वो ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए तुम्हें अगले दिन मिल जाते हैं। एक डू समथिंग वाला प्रिंसिपल है। तुम घर जाते ही कुछ ना कुछ तुम चीज़ें हैं दोस्त तुम्हारे माइंड में है, तुम वो चीज़ें करते हो बैठ के, तुम सिर्फ सोचते नहीं हो उन चीज़ों के बारे में। डू समथिंग। अगर तुम एक काम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है तुम्हारे ब्रेन के रीजंस, और तुम और ज्यादा काम करने के लिए एक्टिवेट होते हो, मोटिवेशन जनरेट होती है। जितनी तुम्हारी विल पावर है, एटलीस्ट तुम उसका 100% यूज कर पाओगे। डू समथिंग। बैठे मत रहो। अगर तुम्हारा बॉडी रिलैक्स है तो तुम एक फ्यूजिटिव स्टेट में जा रहे हो तो मत जाने दो ना, तुम्हारे ब्रेन की सुनो ही मत। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को उस तरीके से डेवलप करने में, उस तरीके से उस स्टेज पे लेके जाने में कि तुम अपनी बॉडी की नहीं, अपने मन की नहीं, अपने माइंड की सुनते हो। तुम अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, तुम अपने इमोशंस को लात मारते हो। अपने बायसेस जो भी है हमारे ह्यूमन बिहेवियर में, साइकोलॉजी में जो भी बायसेस हैं, एंकरिंग बायस हो गया, तुम्हारा कंफर्मेशन बायस हो गया, तुम्हारे जो भी बायसेस है तुम उनको लात मारते हो और तुम बोलते हो मेरे को काम करना है भाई, काम करना है भाई, मेरे को कुछ करना है।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि देख यार, यू कांट एक्सपेक्ट एबनॉर्मल रिटर्न्स बाय डूइंग नॉर्मल थिंग्स, एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी तकड़ी लेवल पे हो जाए, ये देख यार, तुम किसी भी दोस्त तू किसी भी फील्ड में चला जा, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर तेरे पे नहीं है तो तुम्हारे हमेशा एल लगते रहेंगे। तुम एक सर्कल अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाओगे, तुम टीम को लीड नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तुम कोई इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे, तुम किसी सामने वाले इंसान को तुम किस तरीके से सोचते हो वो नहीं समझा पाओगे। अगर किसी टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स ना होना तो वो बस टीचर वैसा ही रह जाएगा और बच्चे भी कुछ ना सीख पाएंगे। चल गया फिर तो दुनिया। परसुएशन स्किल्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सामने वाले इंसान को मनवाना आना चाहिए भाई। अगर तुम बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो तुम्हारे सामने वाला क्लाइंट तुम्हें क्यों चूज करेगा, तुम्हें मनवाना आना चाहिए। वो है परसुएशन स्किल्स। क्या तुम्हारे अंदर है इतनी हिम्मत, इतना दमदार हो क्या तुम कि सामने वाले इंसान को मना सको। तो परसुएशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों को मिला दो, व्हाट डू यू बिकम। एक आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान और पावरफुल इंसान बनते हो तुम। अगर तुमने कम्युनिकेशन स्किल्स और परसुएशन स्किल्स दोनों के ऊपर अच्छे से काम करनी है ना, लाखों रुपए का पैकेज लगेगा तुम्हारा। अगर तुम्हें जॉब में जाना है तो उसमें, अगर तुम्हारा बिजनेस माइंड है तो तुम्हें उसके अंदर बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। बनाना आना चाहिए। इसके लिए एक यस वाला प्रिंसिपल फोर्टे, जो फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर, उसकी टेक्निक अपना सकते हो। सामने वाले इंसान से यस निकलवाओ। फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस बोलो जिससे उसका माइंड एक यस बोले। अगर वो मान नहीं रहा है, दिस इज अ परसुएशन टेक्निक, बहुत तगड़ी टेक्निक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पढ़ सकते हो इस चीज़ के ऊपर। यस अगर माइंड सेट होता है तो उसका एक बोलता है वो सामने वाला इंसान, आप उस तरीके से क्वेश्चन पूछो कि उसका आंसर यस ही होने वाला है। फिर आप उसके अंदर अपनी चीज़ें ऐसे डाल दो उस तरीके से, एक मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत स्मार्टली करना है इस चीज़ को। अगर पता लग गया सामने वाले इंसान को तो हमारे लग जाएंगे। तो तुम्हें ऐसे स्मार्टली उस चीज़ को इंसर्ट करना है, वो बंदा यस के अंदर सर्कल में फंस के तुम्हारा काम हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द परसुएशन एंड बहुत 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 भयंकर स्किल है, करके देख लो, मजा आ जाएगा। तीसरी चीज, रेज एंथुजियाज्म। तुम्हें सामने वाले इंसान के अंदर एक उत्सुकता अगर तुम रेज कर सकते हो, भाई साहब, बेस्ट, यू विल बी अ ग्रेटेस्ट मैनेजर, अ ग्रेटेस्ट टीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। उठा लो कोई भी मैनेजर, कोई भी तुम्हारा जो भी तुम सशक्त इंसान मानते हो, उसके अंदर ये टेक्निक नहीं है, उसके अंदर सामने वाले इंसान को मोटिवेट करने की स्किल नहीं हो। तो कोई भी सुंदर पिचाई का उठा लो या फिर कोई भी ग्रेटेस्ट लीडर स्टीव जॉब्स का उठा लो, वो बेशक गलत तरीके से करे, सही गलत तरीके से करे, ठीक है, लेकिन सामने वाले इंसान के अंदर एक उत्सुकता, एक जागरूकता जगानी आती है उन्हें। इट्स अ वेरी स्किलफुल थिंग टू डू। आप सामने वाले इंसान के अंदर एक जगा रहे हो भाई, कि मोटिवेट कर रहे हो तुम सामने वाले इंसान को। अभी मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, अगर तुम इस चीज से मोटिवेट करो, दैट इट इज माई स्किल, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अब तुम क्या करोगे, बैठने तो वाले नहीं हो, मेरे सिखाने के बाद तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, नोट डाउन करोगे, चीजें लिखोगे, एटलीस्ट कुछ तो सीखोगे, एक अंदर एंथुसियाज्म तो आएगा तुम्हारे अंदर। एटलीस्ट तुम ये वीडियो यहाँ तक तो देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तभी देख रहे हो। चौथी चीज हो गई मेरे भाई, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कि तुम एक तरीके को, एक सॉल्यूशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख के उस चीज को सोल्यूशन निकाल रहे हो। एक प्रॉब्लम को देख के, एक प्रॉब्लम को आप देखते हो, आइडेंटिफाई करते हो, उसके बहुत सारे आउटपुट्स आप सोचते हो अपने माइंड के अंदर, डिफरेंट तरीके से सोचते हो। पर क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने थॉट्स को भी एक और तरीके से सोच रहे हो, इसको किस तरीकों से सोचा जा सकता है, दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपने देखा होगा, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, श्वेता भाई हैं, वो बहुत अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं। आप भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, अपने थॉट्स को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो अपने थॉट्स को, कि मेरे माइंड में जो अभी थॉट आया ये आया क्यों। इसके लिए तुम्हें साइकोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कि हाउ डज ह्यूमन बिहेवियर, हाउ डज आवर थॉट्स, इमोशंस वर्क। ये सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी का ही पार्ट है। खैर, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो यार, अगर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में, तुम मान लो कोई मैनेजर या फिर बहुत तगड़ी पोस्ट पे हो, या फिर तुम कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम्हारी रियल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स डिफरेंट एज के साथ चेंज होती जाती हैं, डिफरेंट सिनारियोस में, तो तुम्हें उन्हें सोल्व करना आना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, डिफरेंट सिनारियोस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनको देख के उनको सोल्व करना, उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना। दैट्स बिकॉज यू वांट टू लीड द वर्ल्ड। अल्फा मेल बनना है ना तुम्हें, तो क्यों नहीं करोगे, तुम प्रोवाइड नहीं करोगे क्या सोल्यूशंस। दूसरे लोग अगर सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तुम प्रोवाइड कर रहे हो अगर वो सोल्यूशन, तो दोस्त तुम्हें चूज किया जाएगा ओवर 100 पीपल, या फिर जो भी ग्रुप है, तुम्हें चूज किया जाएगा, बिकॉज यू आर द वन हु कैन प्रोवाइड अ सोल्यूशन, यू आर द वन विद द प्लान। ठीक है, तो ये 2-4 चीजें थी जो मैंने तुम्हें बताई।
डू समथिंग प्रिंसिपल हो गया, एंथुसियाज्म रेज करना हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, परसुएशन स्किल्स हो गई, और ये क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बस इतने पे काम कर लो मेरे दोस्त, 5 महीने 6 महीने के अंदर तुम अपने आप की इमेज देख लेना। बस उस इंसान से बात करके देख लो, इंसान से बात करके मजा आ जाएगा। तुम बहुत अच्छे इंसान भी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे जाओ, दाई होगी कौशिक, मेरे को व्हाट्सएप मेरे को मैसेज कर सकते हो तुम इंस्टाग्राम पे, मैं हूँ अवेलेबल, उस पर वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है दोस्त, बाकी अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, चल।